अजीत सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। सभी दोस्त लाइव आ जाओ। लक्ष्मी नारायण जी आए। लक्ष्मी नारायण जी आ चुके हैं। लाल खान जी आए। लाल खान जी आ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी डेली आया करें। जो टीचिंग छूट जाती है, जो नॉलेज आप गेन नहीं कर पाए, वो दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे रोटी खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी में सीखना भी जरूरी है। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। सीखने वाले ही कामयाब होते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब जागो तब सवेरा। महेंद्र सिंह जी आए। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से। महेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। 7 हो गए। चलो, जितने दोस्त आ गए, मेरे परिवार के सदस्य आ गए, क्योंकि हमने कोई कंपनी नहीं बनाई। मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि शोर मत करें, थोड़ा साइलेंट हो जाएं। उनका आवाज ऊपर आउंड है। डिस्टर्बेंस हो रही है। जितने भी मेरे परिवार के सदस्य आ चुके हैं, उनसे हम आज मीटिंग की शुरुआत करते हैं। बहुत से पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मीटिंग में जोश में बैठे। जब भी कहीं आपकी अपलाइन मीटिंग कर रही है, कोई सेमिनार चल रहा है, तो आपको ना वहां जोश में बैठना है। जोश में। अगर आप मीटिंग में चले गए और वहां ढीले डाले बैठे हैं, सर आपका नीचे लटका हुआ है, तो जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे ही दूसरे लोग भी बैठेंगे। वो आपको देखेंगे, आपकी नकल करेंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप कर रहे हो ना, वो भी वही करेंगे। अगर आपका चेहरा लटका हुआ है, मीटिंग में बैठे हो, तो उनका चेहरा भी लटक जाएगा। तो आपने करना क्या है, जब भी आपने मीटिंग में आना है, मीटिंग में बैठना है, प्रॉपर आपने ड्रेसिंग सेंस में होना है। अच्छे कपड़े पहनकर आइए और पूरे जोश में मीटिंग में बैठिए। और ये नहीं कि मीटिंग में बैठना है और सो जाना है। मैंने देखा है कि लोग मीटिंग में आएंगे, हमारे लीडर भी कई ऐसे हैं, आते हैं और मीटिंग में बैठते हैं और सो जाते हैं। अगर आप सो जाओगे ना, तो जिनको आपने इनवाइट करके मीटिंग में बैठाया है वो भी सो जाएंगे, मीटिंग का पर्पज ही खत्म हो जाएगा।
तो जागते रहना है आपने। जब भी आप देखो कि कोई ऐसी बात कही गई है कि वहां पर ताली बजाना जरूरी है, तो आपने पूरे जोश से ताली बजानी है। मान लीजिए आप 5-10 लीडर जो है पुराने बंदे मीटिंग में बैठे हो, 15-20 बंदे नए बैठे हैं, अगर आप अच्छी तरह से ताली बजा रहे हो तो आपको वो देखेंगे डुप्लीकेशन का बिजनेस है, वो भी तालियां बजाएंगे। अगर आपने ताली नहीं बजाई तो वो भी नहीं बजाएंगे, वो भी आराम से बैठे रहेंगे। अगर आप पूरे जोश में बैठे हो, कोई मोटिवेशन वाली बात कही गई है मीटिंग में, तो आप बोलते हो यस यस आई कैन डू इट, आप बोल रहे हो। मैं तो ये देखता हूं अगर मीटिंग में एक बंदा भी एनर्जी वाला आ गया, कहते हैं ना शार्क मछली एक ही हो पानी में तो वो किसी को आराम से बैठने नहीं देती। जापान में ऐसा ही हुआ, मछलियां पकड़ के लाई जाती थी, तो बहुत गहरे समुद्रों से मछलियां पकड़ के लाते थे, और लाते लाते कम से कम 8-10 दिन निकल जाता था। और जब मछली को लाया जाता था तो वो मछली जो थी वो बासी हो जाती थी, खाने का स्वाद नहीं आता था। फिर उन्होंने चेंजिंग किया कि ऐसा करो, जो मछली पकड़ने वाला जहाज है उसी में एक बड़ा सा टैंक बना दिया, वो मछलियों को पकड़ते थे, टैंक में फेंकते थे, यानी कि मछलियां मरे नहीं, और जिंदा उनको किनारे तक लाया जाता था। वो भी उन्होंने लोगों ने उन मछलियों का टेस्ट देखा, तब भी उनको अच्छा टेस्ट नहीं मिला, क्योंकि वो सोचने लगे कि हम तो जिंदा मछली ला रहे हैं, फिर इसके टेस्ट में क्यों फर्क पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि जब मछलियों को टैंक में फेंका जाता था तो वो आलसी सी हो जाती थी, वो ज्यादा घूम फिर नहीं पाती थी क्योंकि जगह कम थी। तो फिर उन्होंने इसका सलूशन निकाला, एक शार्क मछली, छोटी शार्क मछली, वो क्या करते थे कि जो जहाज में टैंक बनाया था मछलियां पकड़ के जहां वो पानी में छोड़ते थे, वहां उसमें ना एक शार्क मछली छोड़ देते थे। अब उस शार्क मछली से बचने के लिए जो दूसरी मछलियां ना वो जोर से भागती थी, कभी इधर कभी उधर, के शार्क मछली मेरे को खा ना जाए, वो जोर जोर से इधर उधर भागती थी। तो ऐसे क्या हुआ, लोगों को बिल्कुल ताजी मछली जो थी ना वो मिलने लगी। तो दोस्तों, टैंक में अगर एक भी शार्क मछली आ जाए तो सभी के सभी एक्टिव हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। अगर मीटिंग में एक भी बंदा एनर्जी वाला बैठा है, जिसके चेहरे पर जोश है, उसमें एनर्जी है, तो सारी की सारे जितने लोग बैठे हैं ना वो सब में एनर्जी आ जाती है। कम से कम एक तो शार्क मछली होनी चाहिए। तो आप अगर मीटिंग में बैठे हो, पूरे जोश में बैठे हो, आप तालियां बजा रहे हो, हाँ जी ना जी का रिस्पॉन्स दे रहे हो, जोर जोर से, जब अच्छी बात कोई होती है, जब कोई मोटिवेशन की बात होती है, आप जोर से यस यस बोल रहे हो, एक्टिव होके बैठे हो, तो होगा क्या, उस मीटिंग का जो असर होगा ना वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा, लोगों पर असर होगा। अगर लोगों पर असर होगा, जो जितने लोग आए हैं ना वो पूरे के पूरे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर हम वहां चले गए मीटिंग में और आराम से चेहरा लटका के बैठ गए तो असर जो है लोगों पर कुछ नहीं होगा उसका, जैसे लोग आए हैं वैसे चले जाएंगे। नुकसान किसका होगा, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो जब भी आपने मीटिंग में बैठना है, अगर तालियों की जरूरत है तो आपने तालियां देनी है, हाँ जी ना जी के रिस्पॉन्स की जरूरत है तो आपने हाँ जी ना जी का रिस्पॉन्स देना है, पूरे जोश में आपने बैठना है। अगर मीटिंग में कोई बंदा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो उसका भी आपने ध्यान रखना है, सारा कुछ आपने खुद करना है ये काम, ये आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि जो बंदा मीटिंग करने आया है सारा कुछ वही करे। अगर सारा कुछ वही करेगा तो मीटिंग का जो प्रभाव है ना वो खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप मीटिंग में बैठो पूरे जोश में आपने बैठना है, ये नहीं ऐसे करके बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आपने बैठना है। फिर देखना कि मीटिंग का प्रभाव जो है वो कितना अच्छा आएगा। आगे चलते हैं। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल
सोशल मीडिया का आपने सही इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया को आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए। मैंने देखा है, अपने आप को हम बिजनेसमैन बोलते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया अगर हमने डीपी लगाई होती है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वो कैसे लगाई होती है? जीन्स की पैंट डाली है, फटी पुरानी जो फटी फुटी चलती है, आधे बाजू की या स्लीवलेस वो टी शर्ट पहन रखी है, वो डोले शोले लोग दिखा रहे हैं। वो बिजनेसमैन नहीं लगते। वो पहलवान जरूर लग सकते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं लगेंगे। आपकी जो लुक है ना सोशल मीडिया पे, वो बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए। आपकी जो डीपी है, जो फोटो आपकी लोग देखें, उन्हें पता चले कि ये बंदा ना एक जबरदस्त बिजनेसमैन है। अगर वो फोटो देखेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, फिर आपने जो मैसेज पास करने हैं व्हाट्सएप पे या जहां भी आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या जहां भी, वो बिजनेस से रिलेटेड आपने डालने। ये नहीं है कि बस उस पूरा दिन बेकार के मैसेज इधर से उठाया उधर डाल दिया, उधर से डाया उधर नहीं। वो मैसेज आप डालो जिससे आपका बिजनेस बढ़े। आप क्या कर सकते हो? आप हमारे YouTube चैनल पे जाओ, DF हर्बल ट्रेनिंग, ये हमने YouTube चैनल दे रखा है आपको, जहां पे आपको प्रॉपर जो है वीडियो हमने डाल रखी है, प्रोडक्टों की ट्रेनिंग डाल रखी है, और ये जो टीचिंग मैं आपको देता हूं, ये ऑलरेडी बहुत कुछ मटेरियल वहां पे पड़ा है। वहां पे आपने वीडियो उठानी है और सोशल मीडिया पर आपने लोगों को भेजनी है। व्हाट्सएप पे जितने आपके पास चैनल हैं वहां पे डालो। सपोज करो मैंने वहां पे शुगर के मुतल्लिक वीडियो डाल रखी है, भाई शुगर अगर है, क्यों शुगर होती है, उसमें क्या क्या परहेज करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं ड्रीम फ्रीडम के वो हमने शुगर के लिए देने हैं, सारा कुछ उस वीडियो में है। तो आपने क्या करा, जितने आपके पास ग्रुप हैं, ये व्हाट्सएप के ग्रुप आपने उसमें डाल दिया, आपने फेसबुक पे डाल दिया, इधर उधर सारी तरफ वीडियो आपने डाल दी। अब जो लोग वो देखेंगे, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है वो उसको देखेगा, सारे नहीं देखेंगे, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है ना वो जरूर देखेगा। वो उसको देखेगा, वो आपको फोन करेगा कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो बंदा ज्वाइन नहीं भी करेगा तो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, MRP पे आप प्रोडक्ट उसको दोगे, तो कम से कम अगर शुगर की मेडिसिन ही आप दोगे ना तो 1000-1500 तो आपको बच जाएगा, आपकी दिहाड़ी बनेगी। किया गया आपने, सिर्फ वीडियो डाली लोगों को, पूरा दिन यही करो। कभी हार्ट की वीडियो उठाओ डाल दो, कभी शुगर वाली डाल दो, कभी बवासीर वाली वीडियो जो है वो डाल दो, सारा कुछ हमने दे रखा है। कभी आप वो बीट एलर्जी बहुत है लोगों को, वो उठाओ वो डाल दो, लकोरिया बहुत है लोगों को, लकोरिया वाली वीडियो उठाओ वो डाल दो। ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो ना आप लोगों को सेंड करो। बेकार के मैसेज पूरा दिन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये डाल दिया वो डाल दिया, क्या फायदा है इनका, अपना टाइम वेस्ट करते हुआ। ये काम आपने नहीं करना। पूरा दिन अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले मैसेज जो है वो आपने डालने हैं। 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं, इनको आप वेस्ट भी कर सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी इनको आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे मैसेज डालिए जिससे आपकी जेब में पैसा आए, जिससे आपके सपने पूरे हों। तो आगे से मेरी बात याद रखिए, जब भी व्हाट्सएप पे आप कोई मैसेज जो है वो भेजते हो किसी को, या फेसबुक के मैसेज भेजते हो, तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि ये जो मैसेज मैं सेंड करने जा रहा हूं, इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, इससे हमारे देश को या जिसको मैं भेजने जा रहा हूं उसको कोई फायदा है इसका? अगर नहीं है तो किस लिए? बेकार के मैसेज मैंने देखा है, इतने मैसेज घूम रहे हैं, ये आप इसको टच करोगे तो ये हो जाएगा, ये आप करोगे तो वहां से आपको इतना डाटा मिल जाएगा, आपको फलाना जो है वहां पे आपको इसका ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। क्या फायदा है इसका? बेकार के मैसेज ये सब छोड़ दो, बेकार की मगर पच्ची बंद कर दो। जो भी मैसेज आपने डालना है अपने बिजनेस के रिलेटेड जो है वो मैसेज पास करिए,
और दूसरी बात, जहां भी आप जाते हो, किसी को आपने प्रोडक्ट दिए हैं, उसकी फोटो क्लिक करो, ग्रुप में डालो। आपके लोग ग्रुप में बैठे हैं, उनको पता चलेगा कि ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये अजीत सिंह जी हैं, ये महेंद्र सिंह जी हैं, ये काम कर रहे हैं, अभी घर में नहीं बैठे हैं। लोगों को पता चलेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ग्रुप में फोटो डालते हैं, ये प्रोडक्ट देने गए, फोटो डाल दी, किसी को प्लान समझा रहे हैं, फोटो डाल दी। कई लोग सोचते हैं ये क्या बेकार, ये बेकार की बातें नहीं हैं। आप कहीं गए, आपने वहां पे फोटो जो है क्लिक की और ग्रुप में डाल दी, आपके 20-30 बंदे ग्रुप में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी घर में नहीं बैठे, काम कर रहे हैं, अजीत सिंह जी घर में नहीं बैठे, काम कर रहे हैं। जब वो आपको काम करता देखेंगे तो वो भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया है ये। फिर जब भी कोई बढ़िया मैसेज आता है ग्रुप में बिजनेस के रिलेटेड, उसको लाइक करिए। ये मत देखिए कि ये बंदा मेरे ग्रुप का है तो उसको तो थम्स अप दे दिया, ये बंदा अपना थोड़ी है, ये पता नहीं किसने डाला, छोड़ो इसको। भैया यहाँ अपना पराया कोई नहीं। जो ड्रीम फ्रीडम के ग्रुप में बैठा है वो सभी अपने हैं, पूरा अपना परिवार है। अगर कोई अच्छा मैसेज आया है तो उसको आपने लाइक करना है, ये बहुत जरूरी है। और ग्रुपों में भी जो ड्रीम फ्रीडम के ग्रुप बने हैं, बेकार के मैसेज नहीं डालने, लोगों का टाइम नहीं खराब करना, आपने अपना टाइम भी नहीं खराब करना। उसमें बिजनेस से रिलेटेड मैसेज ही आपने डालने हैं, इधर उधर के नहीं डालने। बस वही मैसेज सेंड करो जिससे आपका बिजनेस बढ़े। ये जो हम लिंक डालते हैं, ये जो हम जूम मीटिंग करते हैं, इस लिंक को फैलाओ, जितना सेंड कर सकते हो करो इसको। अगर आपने 50-100 बंदों को सेंड करा तो 2-4-5 तो भैया मीटिंग में आ ही जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो आपके साथ पता नहीं वो कितना करोड़ों का बिजनेस कर जाएं। ये काम करो जो जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। टाइम खराब करने वाले काम मत करो। पहले सबसे डीपी बढ़िया लगाओ, एक बिजनेसमैन वाली डीपी जो है वो आप लगाइए, और पूरा दिन वो मैसेज सेंड करिए जिनसे आपका बिजनेस बढ़े, ना कि आपका टाइम खराब हो। आगे चलते हैं। गंजे को कंघी नहीं बेचनी। मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स की टीचिंग सुनी। वो क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन वो है जो गंजे को कंघी बेच देता है। इसका मतलब क्या है कि गंजे को कंघी की जरूरत नहीं थी, बिबाल ही नहीं है तो कंघी क्या करेगा। जिसको जिस चीज की जरूरत नहीं, अपनी चालाकी से उसको वो चीज बेच देनी, वो प्रोडक्ट दे देना। कहते हैं वो बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन मैं कहता हूं उससे बेवकूफ बंदा दुनिया में है ही नहीं। आप गंजे को एक बार कंघी बेच दोगे, वो ले जाएगा। आपने चालाकी की, खुश हो गए कि इसको जरूरत नहीं थी इस सामान की, मैंने दे दिया, लेकिन बाद में वो बंदे को पता चलेगा कि इसने मेरे साथ चीटिंग की है। वो बंदा आपके साथ रिलेट नहीं करेगा, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। जिंदगी में कभी भी आपने किसी गंजे को कंघी नहीं बेचनी। गंजे को क्या बेचना है, उसको जरूरत है ऐसे तेल की कि मैं तेल लगाऊं, ऐसी को दवा की कि मेरे सर पे बाल आ जाएं। जब बाल आ जाएं फिर कंघी बेच दो उसको। आपने देखना है कि बंदे को चाहिए क्या, उसकी जरूरत क्या है, वो सामान आपने देना है। पहले वो बंदा आपका ग्राहक बनेगा, लेकिन बाद में आपका क्लाइंट बन जाएगा। क्लाइंट हम किसको बोलते हैं, जो बार बार आपके पास आए। पहले कस्टमर, लेकिन कस्टमर को आपने क्लाइंट बनाना है। पहले कस्टमर बनेगा, आपके पास आएगा, ग्राहक बनेगा, लेकिन जब आपने उसको अच्छी चीज दी, उसकी जरूरत की चीज दी, उसको प्रोडक्टों ने फायदा किया, फिर आपका क्लाइंट बनेगा, बार बार आपके पास आएगा, आपके साथ काम करेगा, और हो सकता है वो करोड़ों का बिजनेस आपके साथ करे। लेकिन अगर आपने गंजे को कंघी बेच दी तो आपने उस बंदे की भ्रूण हत्या कर दी, फिर आगे आप बिजनेस उसके साथ नहीं कर सकते।
हर बंदे को वो चीज दो जिसकी उसको जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है चालाकी से किसी को कुछ मत दो, जबरदस्ती मत चेपो। मैंने लोगों को देखा है, बड़े बड़े नेटवर्क मेरे को मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं, भैया आज मैं गया था फलां बंदे को ना मैंने 5,000 का प्रोडक्ट चेप दिया। वो शब्द क्या बोलते हैं, मैंने आज उस बंदे को ना 3,000 का प्रोडक्ट चेप दिया, मैंने उस बंदे को ना 5,000 का प्रोडक्ट चेप दिया। बड़ा दुख होता है मेरे को, यार तू बिजनेसमैन नहीं, तू चेपिया बन रहा है, चेप रहा है लोगों को प्रोडक्ट। एक बार चेप आएगा, दूसरी बार वो बंदा तेरी बात भी नहीं सुनेगा। किसी को कुछ चेपना नहीं है, ऐसा काम कभी नहीं करना। बंदे को वही चीज देनी है जिसकी उसको जरूरत है, फिर वो बंदा आपके साथ रिलेट करेगा, आपके साथ बिजनेस करेगा। आगे चलते हैं। सेल वाले बंदे फील्ड में ही अच्छे लगते हैं। कई बंदे मैंने देखे हैं, वो क्या करेंगे, सुबह घर से आ गए कि मैं आज ना पूरा दिन ड्रीम फ्रीडम के लिए लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या करा, आगे कैंटीन पे बैठ गए। मैं ये नहीं कहता कि कैंटीन पे नहीं आना चाहिए, आओ भाई, कोई प्रोडक्ट खरीदना है खरीदिए और जाइए। किसी को कैंटीन पे आपने इनवाइट किया है, उसको इनवाइट करिए, वहां प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान समझाइए, मामला फिनिश है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ बंदे ना आ जाएंगे, 4-4 घंटे कैंटीन पे बैठे रहेंगे, प्रोडक्ट लेने आए हैं, प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर वहीं पर बैठे रहेंगे, और वहीं पे बैठे रहने से आपका बिजनेस बढ़ेगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में एक दरवाजा है, आपके घर का दरवाजा, जितनी जल्दी हो सके उस दरवाजे को छोड़ दो। जो घर का दरवाजा है उसके अंदर आप रहोगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उस दरवाजे को सुबह जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना ही अच्छा। दूसरा दरवाजा जो है आपकी कैंटीन का दरवाजा है, जहां से आप प्रोडक्ट लेते हो, वहां से भी आपने प्रोडक्ट लेने हैं और उस दरवाजे को भी आपने छोड़ देना है। ये नहीं कि वहीं बैठ जाना, ऐसा काम नहीं करना। तीसरा दरवाजा है आपकी जिंदगी में, वो है आपके ग्राहक का दरवाजा, जिसको आपने प्लान समझाना है, जिसको आपने प्रोडक्ट देने हैं, सारा कुछ उसी दरवाजे से आने वाला है। वहां पे ना जो आपके क्लाइंट का दरवाजा है, वहां पे तो तंबू गाड़ के बैठ जाओ, वहां पे तो दरी बिछा के बैठ जाओ, जितना भी टाइम लगाना पड़े वहां लगाइए उस बंदे को पॉजिटिव करने के लिए। क्योंकि वहां पर जो टाइम आप लगाओगे ना, वो टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे, वो टाइम आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। वहां पे आप जो टाइम लगाओगे वो टाइम बढ़ बढ़ के आपके पास आएगा। घर का दरवाजा जल्दी छोड़ दीजिए, कैंटीन का दरवाजा जल्दी छोड़ दीजिए, लेकिन क्लाइंट का जो दरवाजा है वहां पर बैठ जाइए, सारा कुछ आपको वहीं से मिलने वाला है। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बिजनेस उनका बहुत बढ़िया था, एकाएक उनका बिजनेस जो था वो कम होने लगा, बहुत जोर लगाया लेकिन बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था। किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाया गया कि भैया अगर देखो, अगर बीमारी है तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना। उसको बुलाया गया कि भैया आकर देखो प्रॉब्लम है कहाँ, हमारा बिजनेस नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो उसने कहा अच्छा भाई मैं आकर देखूंगा। वो 2-4 दिन उनके ऑफिस में बैठा, सारा कुछ उसने चेक किया। तो चेक करने के बाद उसने क्या निष्कर्ष निकाला, स्टाफ के आने से पहले उसने क्या करा, जितनी चेयर जितनी कुर्सियां स्टाफ के लिए थी वो तो उसने रहने दी, और जो कुर्सियां एक्स्ट्रा थी जिसपे बाहर से आने वाले लोग बैठते थे उन सबको इकट्ठा किया और उसने कहा जी इनको आग लगा दो। जितनी फालतू कुर्सियां थी बैठने वाली उन सबको आग लगा दी गई। तो जो मालिक था उस कंपनी का
वो कहता जी इससे क्या फर्क पड़ेगा? कहते जी इसी से फर्क पड़ेगा। मैंने देखा है जो फील्ड में काम करने वाले आपके वर्कर हैं वो आते हैं, पूरा पूरा दिन यहीं बैठे रहते हैं, यहीं डेरा डाल के बैठे रहते हैं। 2-4 लोगों को फोन कर दिया, बस यहीं बैठ गए। जो फील्ड के बंदे हैं वो फील्ड में ही अच्छा लगेगा, जब वो फील्ड में जाएंगे वहां से बिजनेस आएगा, पर वो जाते नहीं फील्ड में, यहीं बैठ जाते हैं। मैंने इन कुर्सियों को जला दिया, उनके बैठने की जगह खत्म कर दी। उनको फील्ड में जाना ही पड़ेगा। जब उनको पता चला कि ये सब हुआ है तो उनको भी बहुत शर्म आई भी हमने काम करना बंद कर दिया था, हम यहीं बैठे रहते थे। तो वो फील्ड में जाने लगे और जो कंपनी का ग्राफ था वो ऊपर जाने लगा। फील्ड के बंदे फील्ड में जाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। अगर वो कैंटीन पे बैठे रहेंगे, अगर वो ऑफिस में बैठे रहेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? फील्ड में तो जाना पड़ेगा। ग्राहक का दरवाजा है जो, वहां पे तंबू गाड़ के बैठना पड़ेगा। सारा कुछ वहीं से आने वाला है। हमारे लिए हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, हमारा वाहिगुरु सब कुछ वहीं पर है। वहीं पे सारा कुछ मिलना है, वहीं पर आपने जाना है और वहीं पर सारा कुछ मिलेगा। घर के दरवाजे को सुबह जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, कैंटीन पे उतना समय रहो जितनी जरूरत है, और जो ग्राहक का दरवाजा है वहां जाकर बैठो, सारा कुछ वहीं से मिलेगा। आगे चलते हैं। डेमो करने सीखो। बहुत अच्छे अच्छे हमारे डेमो हैं। जो चीज हम आंखों से देख लेते हैं, आप किसी को बोलते हो हमारा जो डिश वॉश है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप उसका डेमो करके किसी को दिखा दोगे तो लोगों को पता चलेगा कि वाकई इस जो डिश वॉश में केमिकल बिल्कुल नहीं है। अगर ये डिश वॉश हमारे अंदर भी चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसमें कास्टिक नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा। जब लोग आंखों से देखेंगे ना, कुछ बातें आप कानों से सुनते हो उनका ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन जो आप कानों से सुनते हो और आंखों से भी देख लेते हो उनका असर जो है वो 100% होता है। तो आपने क्या करना है, आपने डिश वॉश का डेमो करना सीखना है। कुछ नहीं करना उसके लिए आपने YouTube पर जाना है, DF हर्बल ट्रेनिंग, वहां पर जाना है। ऑलरेडी हमने वहां वीडियो डाल रखी है, बस आपने 2-4 बार उसको देखना है और घर में उसकी प्रैक्टिस करनी है। भैया करना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं तो बार बार बोलता हूं। तो डिश वॉश का डेमो करना अब सबको सीखना पड़ेगा। जहां पर भी जाते हो किसी भी कस्टमर के पास, वहां जाके आप डेमो कर देते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बंदा कभी भी किसी साबुन से, कभी भी डिटर्जेंट से अपने बर्तन साफ नहीं करेगा, वो आपका प्रोडक्ट ही यूज करेगा। उसने आंखों से देख लिया कि पहले हम क्या खा रहे हैं, हमारे अंदर कास्टिक जा रही है, केमिकल जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है, लाखों लोग जो है वो मर रहे हैं, उसको पता चल गया। फिर हमारा जो लेडीज नैपकिन हमने दिए हैं उसका डेमो बहुत बढ़िया वो डेमो है, क्योंकि जब लिक्विड जाता है उसमें तो वहां पे जो मटेरियल है उसके अंदर वो जल बन जाती है। जितना भी रिसाव होगा वो पूरे का पूरा रिसाव जो है उसको अपने आप में जज्ब कर लेगा। आप कंपैरिजन करके बताओगे कि बाजार में देखो ये लेडीज नैपकिन आ रहे हैं, बहुत मशहूरियां आ रही हैं टीवी पे, ये सामने पड़ा है और ये ड्रीम फ्रीडम का नैपकिन है, दोनों का आपने डेमो करके दिखा दिया, उसका इतना असर होगा कि आपकी सेल निकलनी शुरू हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया डेमो करके हमने डाल रखे हैं। कम से कम 1-2 डेमो आप जरूर सीखिए और जाकर के वो करके दिखाइए। टाइम कितना लगेगा, 2-2 4-4 मिनट सिर्फ लगेंगे। पूरा मटेरियल अपने लिए आप तैयार रखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा उसका जो है वो असर होगा। तो डेमो करने सीखिए। सीखने कहां से है, DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल YouTube पे जाइए, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां सारा कुछ पड़ा है, सिर्फ आपने वहां जाना है, वहां पे वीडियो देखनी है, उसको लाइक भी करना है और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए।
जिन जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उनको यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, उनका मोबाइल पकड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए, वो भी वहां जाएंगे, देखेंगे, उनकी जो ट्रेनिंग है वो होने लगेगी। तो दोस्तों डेमो करने आप अवश्य सीखिए। आगे चलते हैं। डीप में बिजनेस करें। डीप में बिजनेस कैसे करना है, ये आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, एक आपने बंदे को राइट ज्वाइन कराया, एक लेफ्ट ज्वाइन कराया, ये बिजनेस आपका आगे आगे बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, आगे 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 ये ट्री आपका बढ़ रहा है। अब हुआ क्या, आपने देखा कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा ये काम करने वाला है। आम लोग क्या करते हैं कि ये दो बंदे ज्वाइन कराए, बस इन्हीं को फोन लगा दिया, आगे इनके एक दो बंदे हैं उनको फोन लगा दिया, इनको पता ही नहीं होता कि ये जो नीचे बंदा बैठा है ना, ये तो कोहे नूर है, ये तो काम करने वाला है। इसको आप वो फोन ही नहीं लगाते, इसको वो उठाते ही नहीं। तो आपने क्या करना है, नीचे नीचे सबसे देखना है कि कौन बंदे बढ़िया बढ़िया हैं, आप उनके साथ बिजनेस करना शुरू करिए, उनको उठा लीजिए, वो आपके ही बंदे हैं। नीचे से आपने उठा लिया, ये बंदा काम करने लगा, कोहे नूर मिल गया आपको। अब होगा क्या, जब आप इसको सर्विस दे रहे हो ना, ये जितने बंदे ऊपर बैठे हैं सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि एक बंदा इनके नीचे काम कर रहा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, पूरे के पूरे ऊपर के बंदे जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये नहीं सोचना कि हमने ये दो चार बंदे ऊपर वाले हैं सिर्फ इनके साथ बिजनेस करना है। नीचे देखिए डीप में कौन बंदा आया काम करने वाला, उसको उठा लीजिए, उसके साथ बिजनेस कीजिए, उसको सर्विस दीजिए, उसकी मीटिंगें करिए, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए। अगर वो बंदा नीचे से दो चार बंदे काम करने लगे तो ऊपर वाला जितना ग्रुप है वो सारे का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। वो बोलेगा कि मेरी अपलाइन तो है ना, नीचे जाके भी सर्विस देती है। ये काम आपने करना है। अगर पूरे ग्रुप को पॉजिटिव करना है तो नीचे से बंदे उठाइए जो काम करने वाले हैं, उनको सर्विस आप देनी शुरू करिए, तो आपका बिजनेस जो है, आपका ग्रुप जो है वो आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ऊपर वालों को वो कहते हैं ना, अभी उठाए घूमता रहता है, बस कंधे पे उठा लिया दो चार बंदे, बस उन्हीं को उठा के घूम रहे हैं, ऐसे नहीं करना। नीचे से बंदे उठाने हैं, उनको सर्विस देनी है। दोस्तों हमें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, क्योंकि हमारे पास बहाने हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे दोस्त मेरी हेल्प नहीं करते, मेरे ससुराल वाले मेरी हेल्प नहीं करते, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊं। हर बंदे के पास बहाने हैं। मेरे जो भाई हैं वो मेरी हेल्प नहीं करते, मेरी तो आज तक किसी ने हेल्प करी नहीं। बहाने, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा। आगे बढ़ सकते हो आप किसकी वजह से, अपनी वजह से। अगर आप गरीब हो तो खुद की वजह से, अगर अमीर हो तो खुद की वजह से। भगवान किसी को अमीर नहीं करते, किसी को गरीब नहीं करते। हम अपनी वजह से गरीब हैं, अपनी वजह से अमीर हैं। जिस दिन आप चाहोगे कि मैंने अमीर होना है, आप अमीर होना शुरू हो जाओगे। अगर पूरा दिन ये बोल रहे हो मेरे पे कर्जा चढ़ा है, मैं तो गरीब हूं, मैं तो गरीब हूं, तो फिर गरीब ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई आपको पीछे नहीं खींच रहा, आप खुद अपने आप को पीछे खींच रहे हो। जिस दिन आप निर्णय करोगे मैंने आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ने लगोगे। और जो आपने निर्णय कर लिया पीछे जाने का, तो आप पीछे जाना शुरू हो जाओगे। दो दोस्त, एक बहुत अमीर हो गया और एक गरीब रह गया। अब एक दिन क्या हुआ, मेरी पूरी की पूरी टीचिंग का निचोड़ यहीं पर होता है, क्योंकि सच्चाई यूनिवर्सल ट्रुथ भी यही है। जितने लोग आगे बढ़े अपनी वजह से, और जितने लोग आगे नहीं बढ़े वो भी अपनी वजह से। अगर ये हमने सोच लिया ना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ताउम्र गालब ये करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो चेहरे पर है तो हम आईने साफ कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, उसकी वजह से ये, किसी की वजह से नहीं, अपनी वजह से। जब हम तस्लीम करने लगेंगे कि मेरी वजह से ये हुआ,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। धूल तो चेहरे पर है, आईने से कुछ नहीं होने वाला। दो दोस्त, एक अमीर हो गया, एक गरीब हो गया। अब जो गरीब दोस्त था वो अमीर के पास गया, कहने लगा भैया मैं बहुत गरीबी हूं, मेरे को ना गरीबी ने पकड़ के रखा हुआ है, तू इतना अमीर हो गया, मेरे को बता ये गरीबी मेरा पीछा कैसे छोड़ेगी, गरीबी ने मेरे को पकड़ के रखा है। वो दोस्त कहता कल सुबह आना, कल समझाऊंगा। अगले दिन गरीब दोस्त फिर अमीर बंदे के घर गया तो क्या देखता है कि जो अमीर दोस्त है ना वो अपने बगीचे में खड़ा है, तो ऐसे उसने ना एक पेड़ को पकड़ा हुआ है, एक पेड़ को पकड़ा हुआ है ऐसे। अब वो गरीब दोस्त बोला तूने बोला था कि सुबह आ जाना, मैं आ गया, अब तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो बताओ अब ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, बताओ ये गरीबी मेरा पीछा कैसे छोड़ दे। तो उसका दोस्त बोला, कहता भाई बताना तो मैं तेरे को चाहता हूं पर क्या करूं, ये जो पेड़ है ना जब से तू गया था इस पेड़ ने मेरे को पकड़ रखा है, ये पेड़ मेरे को छोड़ ही नहीं रहा, कल से इस पेड़ ने मेरे को पकड़ा है, ये मेरे को छोड़ नहीं रहा, ये पेड़ मेरे को छोड़ेगा तभी तो तेरे से कुछ बात बोलूंगा मैं। वो जो गरीब दोस्त था ना वो जोर जोर से हंसा, कहता क्या मूर्ख बना रहा है भाई, मैं देख रहा हूं पेड़ ने तेरे को नहीं पकड़ रखा, वो तूने पेड़ को पकड़ रखा है। अब हंसने की बारी अमीर दोस्त की थी, वो पलटा पेड़ को छोड़ के और जोर जोर से वो हंसा, कहता मूर्ख यही मैं तेरे को बताने जा रहा हूं, वो गरीबी ने तेरे को नहीं पकड़ रखा, तूने गरीबी को पकड़ के रखा है, वो जब जी चाहे छोड़ दे, जब चाहे छोड़ दे, तू छोड़ सकता है, गरीबी ने तेरे को नहीं पकड़ा, तुमने गरीबी को पकड़ के रखा है। दोस्तों सच्ची बात बताई उसने, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब चाहो आप छोड़ सकते हो, उसका सिमरन करना बंद कर दो। कर्जा चढ़ा है, कर्जा चढ़ा है, रोज 10-20 बंदों को बताते हो और जिसका सिमरन करोगे वही चीज आगे बढ़ेगी। जिस पौधे को आप पानी लगाओगे ना वो पौधा ही बड़ा होगा, जिस पौधे को आप पानी नहीं लगा रहे वो पौधा बड़ा नहीं होगा। तो कौन से पौधे को आप पानी लगा रहे हो, मेरे सर पे कर्जा चढ़ा है, कर्जा चढ़ा है, कर्जा चढ़ा है, कर्जा और बढ़ता जाएगा, वो पौधा बड़ा होता जाएगा, छोड़ो इसको। रात दिन ये सोचो पैसा कैसे कमाना है, ड्रीम फ्रीडम में आगे कैसे बढ़ना है, करोड़पति कैसे होना है, इस पौधे को पानी लगाइए, कर्जों के बारे में सोचना बंद करिए, पैसा कैसे आएगा ड्रीम फ्रीडम में ये सोचना शुरू करिए, ये पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब कमाई आने लगेगी ना तो कर्जे अपने आप उतर जाएंगे, कर्जे नहीं रहेंगे, मकान अपने आप बन जाएंगे, कारें अपने आप आ जाएंगी। कमाई के बारे में सोचिए, कर्जे के बारे में सोचना बंद करिए। ये फ्री की मगज पच्ची जो है ना इसको बंद करिए। जिस पौधे को पानी लगाएंगे आप वही पौधा आगे बढ़ेगा। कितना टाइम शेष है जी? 1 मिनट। तो दोस्तों यही मेरा निचोड़ है, आज से नुक्स निकालने बंद करिए कि मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, ये बिल्कुल झूठ बात है। अगर आप असफल हो रहे हो तो अपनी वजह से आप असफलता की माला जप रहे हो, ये माला जपनी बंद करो, सफलता की माला जपनी बंद करो। अगर असफल भी हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, असफलता में ही सफलता के बीज छुपे होते हैं। तो जल्दी करिए, अपने दिमाग में एक बात फीड करिए, सुबह उठना है हंसते हुए, आज का पूरा दिन भगवान तूने जीने के लिए मेरे को दे दिया, आज मैं कम से कम 5 लोगों को ड्रीम फ्रेंड में ज्वाइन करवा के ही घर में लौटूंगा। तो यकीन मानिए 5 क्या 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अगर रोते रोते उठोगे, कर्जा चढ़ा है, पता नहीं क्या बनेगा, उसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, भारी कर लिया दिमाग को, पूरा दिन काम नहीं हो पाएगा। हंसते हंसते सुबह उठिए, मत सोचिए किस किस के पैसे देने हैं, ये सोचिए कमाने कहाँ कहाँ से हैं, जिनको देने हैं वो अपने आप दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने कहाँ कहाँ से उसके बारे में सोचिए, देने कहाँ कहाँ है उसके बारे में मत सोचिए। जब आएंगे तो दिए तो अपने आप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आने के बारे में सोचिए कहाँ कहाँ से पैसे आने हैं, कैसे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। पॉजिटिव सोच रखिए, सुबह उठना है पॉजिटिव, शाम को पॉजिटिव, रात को पॉजिटिव सोना है, फिर देखिए जिंदगी कैसे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों
जो ये जूम मीटिंग है इसमें जरूर आए। ये DF हर्बल ट्रेनिंग चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय DF हर्बल दोस्तों।